अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रोग्राम हम बनेंगे आपकी आवाज़ के साथ। मैं आज हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नई इंसिडेंट के साथ, नए फैक्ट के साथ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और आज के जो फैक्ट का टॉपिक है वो है हरासमेंट एट वर्क प्लेस। इस सिलसिले में जिस खातून ने ये फैक्ट्स मुझे भेजे हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है उसका बॉस जो था, उसका एम्प्लॉयर जो था, जो उसका मैनेजर था या उसका जो भी डेजिग्नेशन उस बंदे का था जिसके वो सबऑर्डिनेट थी, किस तरह से उसको जो है वो हैरास करता रहा। हैरासमेंट की बहुत सारी किस्में होती हैं। उसमें जो बुलिंग होती है, जैसे कि वर्बल बुलिंग करना, उसमें हम कहते हैं कि किसी की इंसल्ट करना, किसी के बारे में गॉसिप करना और किसी की जगह पर जाकर उसके बारे में ऐसे इंसल्ट वाले जो है फैक्ट्स को स्प्रेड करना, जिससे कम से कम उसकी पर्सनालिटी पर या उसकी साख को नुकसान पहुंचे, ये भी हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है। उस बेचारी का कहना है कि किस तरह से जो है मेरा बॉस जो था कि वो मुझे एक ऐसे जो है 2-4 जुमलों के साथ जो था वो मुझे मेंटल डिप्रेस करता चला जाता था और प्रेशराइज़ करता चला जाता था कि जैसे कि आपको तो कुछ काम ही नहीं आता, और अगर आपको जो है रखा है तो वो मैंने रखा है, आपके लिए ऊपर से तो मुझे हमेशा से ऑर्डर आते हैं इसको फायर कर दिया जाए, इसको फायर कर दिया जाए। अब उस खातून का कहना था कि अपीयरेंटली मैं इतनी हार्ड वर्किंग थी और मैं लॉयल थी अपने काम के साथ, इतनी पंक्चुअल थी, और मैं सरप्राइज़ होती थी कि मेरा बॉस मुझे इस तरह से क्यों कहता रहता है। इसी तरह उसकी जॉब नेचर जिस तरह की थी कि बहुत सारी जगहों पर अगर वो कभी मीटिंग्स करके आ रहे होते थे तो वहाँ से जो थी र्यूमर्स पता चलती थी कि जी बॉस ने आपके लिए ये कहा, बॉस ने आपके लिए ये कहा, यानी कि लोगों को ये कहना कि इससे बच के रहना, ये बहुत चालाक है, ये तुम्हारे लिए ऐसे कर रही है। जबकि वो कहती है कि इन चीज़ों का मुझे बिल्कुल भी इल्म ही नहीं होता था। इस पूरे सिनेरियो में वो कहती है कि मेरी जो परफॉर्मेंस को तो मैं बहुत मुश्किलों से कोशिश कर करके जो थे अप टू द मार्क करती थी, लेकिन जो मेरी मेंटल जो हेल्थ थी वो डिस्टर्ब हो रही थी। मुझे इस तरह का प्रेशर दिया जा रहा था कि मुझे ऐसे लगता था कि मेरे दिमाग में से अल्फाज गायब हो गए हैं, और मुझे उन लोगों के सामने जो वो मुझे मैसेज कन्वे कर रहे होते थे, मुझे अपना आप छोटा महसूस होता था। और मैं ये समझती थी कि मैं उनको ये जस्टिफिकेशन कैसे दूँ। वो कहती है कि इस किस्म की हरासमेंट के जो है रिटर्न में मेरी पर्सनालिटी में एक ऐसा ड्रॉबैक हुआ कि मैं हर किसी को अपनी सफाइयाँ ही देना शुरू हो गई। मुझे हर जगह ऐसे फ़ील होता था कि जैसे इनको भी शायद कोई ना कोई बंदा जो है वो कुछ इस तरह का मैसेज कन्वे कर गया है। बहुत सारी जगहों पर ख़वातीन मजबूर होती हैं अपने जो हैं फाइनेंशियल जो है मैटर्स को पूरा करने के लिए, और वो शायद इन चीज़ों को बर्दाश्त कर रही होती हैं। हो सकता है ये एक आवाज़ ना हो, बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हों जो कि हम तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन हम बनाने जा रहे हैं उस एक ख़ातून की आवाज़ को अपनी आवाज़, और हम चाहते हैं कि ये कन्वे करें हम उन तमाम लोगों के साथ जो कि शायद किसी न किसी ओहदों के ऊपर एज अ मैनेजर, एज अ CEO, एज किसी हायर जो है पोस्ट के ऊपर हैं, या फिर ना भी हों, या फिर जिनकी कोई सब ऑर्डिनेट्स फ़ीमेल हैं, तो उनको अगर वो बुलिंग के ज़रिए जो है वर्बल हरासमेंट के ज़रिए, या फिर वो जो है उनकी हरासमेंट की किसी भी किस्म की टाइप जो है उसका इस्तेमाल करते हुए उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं या उनको हरास कर रहे हैं, तो हम बनने जा रहे हैं आपकी आवाज़। तो आएँ मिलकर उठाएं कदम कि हम जंग करेंगे ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, और लाएं ऐसे लोगों को मंजर आम पर, ताकि उनका भी चेहरा बेनकाब हो सके। और जो आज उस खातून को वक्त लगा, अरसा लगा अपने आप को रीस्टोर करने के लिए, वो कहती है कि इस पूरे अरसे में मुझे ऐसे लगा कि लफ्ज़ मेरे दिमाग से गायब हो गए। मुझे हर जगह ऐसे लगता था कि शायद मैं इन्हीं के एहसानों के तले दबती चली गई हूँ। वो माशाल्लाह ख़ातून स्ट्रॉन्ग थी। उसने इन चीज़ों का जो था एक जिसे कहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से उसको फेस किया, कि उसने अपने आप के ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी इज़्ज़त के ऊपर किसी किस्म का हर्फ नहीं आने दिया और ख़ामोशी से क्विट कर लिया।
क्विट इस तरह से करना पड़ा उसको क्योंकि उसकी आवाज़ को ना तो वहाँ कोई महसूस करने वाला था। एक बाइस्ड HR था जिसको अगर वो सुना भी रही थी तो कोई भी जो था वो उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहा था या कोई उसकी अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता था, बिकॉज एक्शन लेने के लिए जो है उससे भी बड़े लोग चाहिए और वो शायद अल्लाह ताला की ही ज़ात है। तो हम जो हैं वार्न करते हैं लोगों को अपनी आवाज़ के ज़रिए कि जो हैरासमेंट वाला जो खेल है उसको ख़त्म किया जाए और वर्क प्लेस को एक सेफ्टी वाला, सिक्योरिटी वाला माहौल बनाया जाए। और आज हम जो हैं अपनी इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उस करने वाले तक भी पहुँचे और उसे पता चले कि आज भी एक ऐसी आवाज़ है जो कि अर्शे बरी से सिर्फ़ इंसाफ की तलबगार है और बेशक उसको मिलेगा इंसाफ और हर बंदा अपने किए की जो है सज़ा और जज़ा पाता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।